गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग ये 3 चैप्टर से ही क्वेश्चंस है जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आप लोग को जनरली 3 मेथड पे पढ़ना है। 3 मेथड से ही क्वेश्चन आता है, जिसमें पहला आता है प्रतिस्थापन विधि, जिसको सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं। दूसरा आता है आपको एलिमिनेशन मेथड, जिसको विलोपन विधि कहते हैं। और तीसरा होता है जिसको वर्च गुणनखंड विधि कहते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये 3 मेथड है आपको। 3 मेथड में आपको पढ़ना, 3 से ही क्वेश्चन बनता है, जिसमें जनरली सबसे ज्यादा अगर कोई पूछा जाता है क्वेश्चन तो इस मेथड से। आप अगर इक्वेशन आपके सामने है, आप जैसे भी सॉल्व करना चाहते हैं कर दीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है। मगर अगर क्वेश्चन में कहीं पे लिख दिया कि आपको प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना है, तो इसका मतलब जो पैटर्न है उसी पैटर्न से आपको हल करना पड़ेगा, है ना। अगर इसमें कह दे कि विलोपन विधि का यूज करिए, आपने सब्स्टिट्यूशन से कर दिया यानी प्रतिस्थापन विधि से हल कर दिया, तो आपको मार्क्स नहीं देगा, चाहे आप बिल्कुल सही आंसर क्यों नहीं लाइए, उससे कोई मतलब नहीं होता है। ये 3 का अगर हमने एक मेथड है, इसके अलावा 2 और मेथड होता है, जिसको कंपैरिजन मेथड कहते हैं, रेशियो डिटर्मिनेशन मेथड कहते हैं, यानी 5 टोटल 5 मेथड हो गया। मगर वो दोनों आप लोगों को जल्दी जनरली बिहार बोर्ड में नहीं पूछता है, रेयर केस में ही कभी कभी पूछता है, मगर जनरली 3 पर आपको सवाल रहते हैं। आप एक ये क्वेश्चन आपके सामने जो बोर्ड पे लिखा हुआ है, अगर इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करें तो 5 विधि से सॉल्व कर देंगे, फिर भी उसका आंसर एक ही जैसा आएगा, मगर 5 का तरीका अलग होता है। एक भी तरीका एक दूसरे से नहीं मिलेगा, मगर आंसर सबका सेम आएगा। तो ये अलग मेथड हो गया। ये प्रतिस्थापन से है, फिर विलोपन से है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से है, फिर उसके बाद तुलनात्मक विधि से है, अनुपात निर्णय विधि से है। सब विधियों से अगर 5 से बनाएंगे तो 5 से आएगा। जैसे कि आप लोग को पहले से पता है, बताया भी है मैंने, एक ही सवाल को 5 विधि से सॉल्व करके 5 से सेम आंसर आएगा। जैसे भी आप बना लीजिए आएगा। आज हम लोग सबसे पहले इस चैप्टर का ये जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है यानी प्रतिस्थापन विधि है, इसको पहले सॉल्व करके देखते हैं कितना आता है और किस टाइप से सॉल्व होता है। अब सबसे पहले यहां ध्यान दीजिए, आपके सामने इक्वेशन है x प्लस वाई बराबर 14। इक्वेशन नंबर हो गया 1, और यहां हो गया x माइनस वाई बराबर 4। इक्वेशन नंबर हो गया 2। ये 2 अलग अलग चीजें हैं, समीकरण 1 समीकरण 2। सबसे पहले बाबू करना क्या है, तो अगर प्रतिस्थापन आपसे पूछे तो प्रतिस्थापन में आप ये करेंगे कि इक्वेशन नंबर 2 को पहले सॉल्व कर लेंगे, पहले हल करेंगे और किसी एक का मान निकालेंगे। ये आप खुद से सोच सकते हैं, ये ऐसा नहीं कि सर ने x का निकाला तो मैं भी x का निकालूं। आपको जो सुटेबल लगे, y को आप निकालना चाहते हैं पहले y को निकालिए, पहले x को निकालना चाहते हैं x को निकालिए। समझ में आ रही बात है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहां पर समीकरण 2 को हल करने पर। समीकरण 2 कौन है बाबू, आपके सामने दिख रहा है, यही है ना। x माइनस वाई बराबर है 4। ये माइनस वाई है बाबू। अगर हमको x को रखना है इस तरफ तो y को उस तरफ ले जाना पड़ेगा। किसी एक ही वेरिएबल को एक टाइम में एक जगह रख सकते हैं, यही है ना प्रोसेस। तो अब हम लोग क्या करेंगे, x यहां रखेंगे, ये 4 पहले से बाबू, ये माइनस है, उस तरफ जाएगा तो प्लस वाई। इक्वेशन नंबर आपका हो गया बाबू 3। ठीक है, ये 3 आ गया। अब क्या करेंगे, x का मान को समीकरण 1 में, एक चीज याद रखना है बाबू, प्रतिस्थापन जब भी आपसे पूछे तो याद रखना है कि समीकरण 2 को हल करेंगे और समीकरण 3 निकाल लेंगे, और 3 का मान को किस में रखेंगे, 1 में रखेंगे। ठीक है, जिससे सॉल्व करेंगे उसमें नहीं रखेंगे। तो समीकरण 1 में x का मान रखने पर एक क्या है बाबू, x प्लस वाई बराबर 14। कितना x बराबर देखिए तो कितना है, 4 प्लस वाई, और ये पहले से है प्लस वाई। वाई कितना y हो गया, 2y। ये 4 प्लस में है, उस तरफ जाएगा तो माइनस में, आपका आ गया 10। ठीक है, अब ये 2 क्या चीज में, इधर मल्टीप्लाई में, इस तरफ आएगा तो डिवाइड में, 2 5 10, इसलिए y बराबर आपका आ गया 5। ये तो एक आंसर निकला।
अब हमको क्या करना है, दूसरे को निकालना है। अब लिखेंगे फिर y का मान किसमें पुट करेंगे, अब समीकरण नंबर 3 में, क्योंकि दूसरे में करेंगे फिर x और y रखिए तो लंबा खिंचाएगा, तो हम डायरेक्टली यहां निकला हुआ है इसी में पुट कर देते हैं। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर 3 कौन है बाबू, x बराबर 4 प्लस y। हमारा 3 इक्वेशन क्या आ रहा है, यही ना आ रहा है हमारा 3, इक्वेशन नंबर 3 कौन हो गया, यही हो गया। तो इसी में हमको रखना है, तो हम रखेंगे 4, y का मान कितना आ गया 5, तो यहां लिख दीजिए 5, 5 4 को जोड़े कितना हो गया 9 आपका आंसर। अतः हेंस मेरा क्या आ गया वैल्यू, x बराबर 9 हो गया और y बराबर कितना हो गया 5 हो गया। यही आपका क्या हो गया आंसर। इसमें कोई दिक्कत है, ये प्रतिस्थापन में फिर एक बार हम रिवाइंड करा दें, एक बार देख लीजिए कि यहाँ पे समझने के लिए ये x प्लस वाई बाबू बराबर 14 समीकरण 1 है और समीकरण 2। इस टाइप का अगर क्वेश्चन देगा तो आपको समीकरण 1 और समीकरण दोनों देगा साथ में ही, एक के साथ नहीं दोनों देगा। अब हमको क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि जब से कहेगा सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करने के लिए, तो समीकरण पहले 2 को हल करेंगे। तो समीकरण 2 को सॉल्व करने के लिए समीकरण 2 कौन था, x माइनस वाई बराबर 4, वो लिख दीजिए। और अब आप अपने से डिसाइड करिए कि हमको कौन सा इक्वेशन चाहिए, इक्वेशन हमको x का वैल्यू चाहिए या y का वैल्यू चाहिए, क्या चाहिए हमको। तो सबसे पहले वो ध्यान दीजिए। तो हम लोग देख रहे हैं कि हमको चाहिए क्या, x का वैल्यू हम रखना चाहते हैं, तो y को उधर ले जाएंगे, तो माइनस वाई इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा प्लस वाई। समीकरण नंबर 3, समीकरण 1 में अब क्या करेंगे, इसका वैल्यू को किस में पुट करेंगे, समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 पहले नोट कर लीजिए बाबू, कितना है x प्लस वाई बराबर कितना है 14 है, 14 लिख दीजिए। अब देखिए x का मान कितना है 4 प्लस वाई, तो x के जस्ट नीचे लिख दीजिए 4 प्लस वाई, और प्लस वाई पहले से है, इस y और इस y को जोड़ेंगे तो कितना हो गया, एगो y मेरा 2y हो गया, तो 2y लिख दिया। ये प्लस 4 है, उस तरफ जाएगा तो माइनस 4, 14 में से 4 घटेगा तो बचा 10, ये 2 गुना में इधर आएगा तो बट्टा में, और 2 से जब भागा हम 10 में करेंगे तो कै बार में कटेगा, 5 बार में। तो y बराबर मेरा कितना निकला 5। अब इसका मान, क्योंकि अब तो y निकल के हमको x भी चाहिए, तो इसका मान हम समीकरण 3 में रखेंगे। तो मैंने लिखा भी है y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो y का मान 3 में रखेंगे, तो 3 पे रखने पर यहाँ पे क्या आ रहा है, y का मान कितना आ गया 5, तो 5 में 4 जोड़ेंगे कितना आ गया 9, अतः x बराबर 9 और y बराबर 5। अगर ऐसे बनाना होगा तो ये सिंपल में आ जाएगा बाबू, आपको कितना 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछेगा, तो हम 2 मार्क्स के लिए इस टाइप से प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। अगर हमको कह दे कि 1 ही मार्क्स में पूछेगा, तो 1 मार्क्स में अगर दे दे, ये क्वेश्चन दे दे, आपको कहे कोई भी विधि नहीं दे, आपको समीकरण 1 नंबर वाला जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, तो उसमें देखिएगा कि इस टाइप का जनरल कॉम्पिटिशन्स में, या अभी रेलवे वगैरह हो, या जो भी एग्जामिनेशन होता है, या सीटेट हो, या किसी टाइप में भी क्वेश्चन इस टाइप का भी पूछ देता है, एक्स वाई का वैल्यू निकालिए, तो उसमें आपका क्या कहता है, बस इतना ही 2 इक्वेशन ऐसे दे देगा, कहेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। अब आपको ये नहीं देखना है कि हमको प्रतिस्थापन से बनाना है, सब्स्टिट्यूशन से बनाना है, या एलिमिनेशन से बनाना है, या किसी भी मेथड से हमको ऐसा कुछ नहीं है, जिस मेथड से आए उस मेथड से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो जनरली हम देखेंगे रफ में, अगर हमको 1 मार्क्स के लिए देखना है, तो बाबू 1 मार्क्स के लिए देखिए तरीका देखिए, जैसे लिखा हुआ है x प्लस वाई बराबर 14। अब 1 मार्क्स में ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया है, जितने भी कंपटीशन एग्जामिनेशन अब होने जा रहे हैं 2 महीने बाद, उसमें ऐसा ही क्वेश्चन सब पूछेगा, जनरली पूछेगा ही पूछेगा। तो x प्लस वाई बराबर 14, x माइनस वाई बराबर 4। देखिए बाबू शॉर्ट बनाने का तरीका देखिए, लिख दिया, देखिए प्लस माइनस कट गया, x को जोड़ेंगे कितना हो गया 2x, 14 4 को जोड़ेंगे कितना हो गया 18, x बराबर आ जाएगा 2 नंबर 18, आंसर आ गया 9। देखिए बाबू आ गया 9, शॉर्ट तरीका। अब इसी को हमको x यहाँ पे रखना है, तो डायरेक्टली हम लोग लिख देंगे x प्लस वाई बराबर 14, 9 यहाँ पे रख देंगे x के जगह पे, तो y बराबर 14,
ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, आपका आंसर आ गया 5। हो गया, एक ये आंसर, एक ये आंसर। ये शॉर्ट तरीका हो गया, यानी आपका 1 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन आ गया। ऐसे शॉर्ट में करेंगे तो 1 मार्क्स में, और वैसे पूरा डीपली में बनाएंगे तो 2 मार्क्स में। कोई दिक्कत है किन्हीं को भी इसमें? कोई ऐसे बच्चे हैं दिक्कत नहीं है? तो इसको आप एक इस तरफ का क्वेश्चन आज मैंने बता दिया सब्स्टिट्यूशन मेथड का। फिर नेक्स्ट वाले में हम बता देंगे, उसमें फिर एलिमिनेशन मेथड से भी बता देंगे बाबू। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये 3 ही मेथड को हमको इसमें पढ़ना है। ग्राफिकल मैंने पहले ही बता दिया था। ये 4 क्वेश्चन इस टाइप से क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। तो आप लोग से यही रहेगा कि अगर जैसे ये हेल्पफुल है आपके 10th के लिए, तो जो भी बच्चे अपना हमारे जरिए से अगर ऑनलाइन से भी वो जुड़े हुए हैं, तो उनसे यही रहेगा कि वो चैनल को जितना सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको उसका वीडियोस भी मिलता रहे तुरंत। आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, जैसे हम अपलोड करेंगे आपको मिल जाएगा। लाइक वगैरह भी आप इसको करते रहें, ताकि आने वाले में आपको क्या हो, इसका फायदा होता रहे। ये अभी ऐसा नहीं कि सिर्फ 10th ही तक हम लोग हैं, इसके बाद भी हम लोग क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे। मैंने बहुत सारे बच्चे हमसे रिक्वेस्ट भी किए थे, या मैं इसमें था कि सर मोटिवेशंस भी क्लासेस वगैरह करिए, तो इसलिए हमने मोटिवेशंस के लिए भी शुरुआत कर दिया है। ताकि मोटिवेशंस कोई ऐसा नहीं होता है किसी चीज के लिए, मोटिवेशन होता है जिससे आपको अगर उस चीज के बारे में नहीं समझ में आ रहा है, तो उस बात को सुन करके आपको लगता है कि हम कुछ बेहतर कर सकते हैं। तो उसके लिए भी हम लोगों ने शुरुआत किया है, उसमें देखा है, आप देखिए, उसमें आपको भी अच्छा लगेगा पढ़ने में। आपको पढ़ने का जैसे तरीका होता है, जो आम स्टूडेंट के साथ जो बातें हो जाती है एग्जामिनेशन के टाइम में, तो उसको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, किस टाइप से हम उसको आगे बढ़ सकते हैं, वो परेशानी दूर कर सकते हैं, उसके लिए भी मैंने बताया है, उसको भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो बाबू इसको आप इसको रिवीजन करिए, और 1-2 क्वेश्चन इस पे प्रैक्टिस भी करिए, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए। हमेशा हमने बोला मैथमेटिक्स एक ऐसा चीज है बाबू, प्रैक्टिस मांगता है। अगर आप प्रैक्टिस में नहीं है तो आप पूरा भूल जाएंगे, चाहे आप कितने भी अच्छे मैथमेटिक्स के जानने वाले क्यों ना हो। इसीलिए इसको आप ध्यान में रखिए और इसको बनाइए। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम इस पे दूसरे मेथड पर डिस्कशन करेंगे, और उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में भी आप कर सकते हैं, फिर उस पर भी डिस्कशन किया जाएगा, ठीक है।